सारे कलाकारों के पास लगभग फ़ोन किए, राकेश मिश्रा को भी बहुत सारा फ़ोन किए। खेसारी लाल का नंबर नहीं था तो मैनेजर को फ़ोन किए तो ब्लॉक कर दिया। उनका राइटर को फ़ोन किए तो वो इग्नोर करके वो भी ब्लॉक कर दिए। पवन सिंह के बड़े भाई को फ़ोन किए तो उन तक बात पहुंचने नहीं। इस बीमारी से आप ग्रसित हैं? जी, मेरा 1 जनवरी को तबीयत ख़राब हो गया था 2021 में और अभी तक ग्रसित हूँ। उस समय से मैं देखती हूँ किसी को बिहार में कुछ होता है तो एक नाम सामने आता है, एक चेहरा सामने आता है, सोनू सूद। क्यों सोनू सूद ही क्यों सारे लोगों की मदद करेंगे? क्या बिहार के सारे लोग मर गए हैं? क्या बिहार में सोनू सूद कोई पैदा नहीं ले सकता है? क्या बिहार के लोग सारे भिखारी हैं जो कटोरा लेके रोड पे बैठे हुए हैं? उनकी औकात नहीं है अपने राज्य की, अपने समाज की, अपने घर के बच्चे को बचाने की। हर बार में सोनू सूद जी ही क्यों मदद करें? बिहार में क्रेडिट लेना होता है तो खेसारी लाल यादव जी, पवन जी, हम बिहार को यहाँ पहुँचा दिए, हम भोजपुरी को वहाँ पहुँचा दिए, तो क्यों आप किसी की जान नहीं बचा सकते हैं? तो क्या आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं? उस समय आपकी महानता कहाँ चली जाए? ढोंग करना बंद करिए और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा जरिया है ना कि 2 मिनट के लिए लाइव आओ और आंसू टपका के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ। इसको हम अपने कैमरे पे भी आपको परत दर परत दिखाएंगे और बताएंगे कि इस रिपोर्ट में किस चीज़ की रिपोर्ट है। कैमरे पे ये सारी फुटेज हम आपको दिखाएंगे। सवाल ये नहीं है कि इनकी हालत नाजुक है, सवाल ये है कि अगर इनकी हालत नाजुक है तो जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री के लोग कहाँ गायब हैं? छोटी सी चीज़ें होती हैं तो बड़े बड़े स्टार लाइव आकर कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, फलाना के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। तो आज उन स्टारों की हमदर्दी इस बिक्की बेदर्दी के लिए क्यों नहीं है? हल्का फुल्का किए छोटू छलिया जी। हाँ, छोटू छलिया जी ने मदद किया। हाँ। अच्छा, अभी शिवेश मिश्रा जी भी आए थे आप? हाँ, शिवेश भैया आए थे, डोनेशन किए 11,000 रुपया से। हाँ, मिश्रा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के नाते इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं कि आज उन्होंने इनको अपने घर पे भी रखा है और साथ में उनकी इलाज भी वही करवा रहे हैं। बस यही इलाज चल रहा है। अब ना इसके पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है, तब उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कोई भी संस्था डोनेशन नहीं चाहिए, सब अपने पोस्ट करके किसी संस्था को दे दे। और इतना लोग सामाजिक कार्य करते हैं ताकि इसका जान बचे। की रिक्वेस्ट है आप लोग आगे आइए और बिहार के सोनू सूद बनिए और बिक्की बेदर्दी के साथ न्याय करिए, ताकि ये इंसान जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है आगे अपनी ज़िंदगी जी सके। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हर बार हमारी पहल आप लोग देखते हैं कि हमेशा हम कलाकारों से मिलते हैं, जुलते हैं और बात करते हैं, उनकी बातें आप तक पहुंचाने का हमेशा एक कोशिश रहता है। लेकिन आज हम जिस कलाकार के पास आए हैं, शायद कुछ लोग उस कलाकार से परिचित भी होंगे और कुछ लोग उस कलाकार से नहीं भी परिचित होंगे। परिचय के लिए मैं बता देना चाहूँगी, हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं बिक्की बेदर्दी नाम है इनका, और आज से 2 साल पहले स्टेज प्रोग्राम लगभग जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं उनके साथ ये कर चुके हैं। स्टेज प्रोग्राम के साथ साथ गायकी भी ये करते थे, क्योंकि जब हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे इनके गाने भी यूट्यूब पे बहुत सारे दिखे, जिससे हमें पता चला कि ये गायकी भी करते हैं। लेकिन आज हम बात गायकी पर नहीं करेंगे और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री पे करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे इनको लेकर, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बगल में बैठे हुए हैं वो बहुत ही बड़े दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों कहा। हमने ऐसा इसीलिए कहा कि बिक्की बेदर्दी जो है बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित हैं। इनकी हार्ट में ब्लॉकेज है, जिस वजह से इन्हें किडनी, जिसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन इनके पास उतनी क्षमता नहीं है, ये सक्षम नहीं है कि ये अपना ट्रांसप्लांट करवा सके, जिस वजह से आज यह मोहताज हैं अपने ज़िंदगी और मौत से। कहे तो यह अभी खेल रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता है कि इनकी ज़िंदगी महज कितने दिनों की बची हुई है। आइए पहले जानेंगे कि कब से इनके साथ ऐसा हो रहा है और क्या कुछ इनको हुआ है। एक बार इनसे जानेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। बिक्की बेदर्दी, पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, हमें डायरेक्ट हम मुद्दा पे बात करना चाहेंगे। कब से इस बीमारी से आप ग्रसित हैं? जी, मेरा 1 जनवरी को तबीयत ख़राब हो गया था 2021 में और अभी तक ग्रसित हूँ। उस समय से? जी। उस समय से आपका इलाज चल रहा है या नहीं? इलाज तो चल ही रहा है, तभी तो जिंदा है, डायलिसिस पे जिंदा है, दवाई चला।
इनके हाथ में ये रिपोर्ट है जिसको हम अपने कैमरे पे भी आपको परत दर परत दिखाएंगे और बताएंगे कि इस रिपोर्ट में किस चीज़ की रिपोर्ट है। कैमरे पे ये सारी फुटेज हम आपको दिखाएंगे और आप उस फुटेज को देखकर समझ सकते हैं कि इनकी क्या बीमारी है। और मेडिवर्सल से इनका इलाज अभी वर्तमान में चल रहा है और पहले 9 महीने का भी रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट इनके पास है, जिसमें IGMS, एम्स जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन अभी जो है इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अब सवाल उठता है कि जब भी किसी को कुछ होता है तो वहाँ पे मदद की बात आती है। जब हमने इनसे पूछा कि आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं जब हो रही है तो आपने लोगों से मदद क्यों नहीं मांगा, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए लेकिन इनकी हालत में सुधार नहीं आई। इनफैक्ट इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई और आज इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। सवाल ये नहीं है कि इनकी हालत नाजुक है, सवाल ये है कि अगर इनकी हालत नाजुक है तो जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री के लोग कहाँ गायब हैं, उस इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और उस इंडस्ट्री के लोग आज विक्की बेदर्दी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। जब छोटी सी चीज़ें होती हैं तो बड़े बड़े स्टार लाइव आकर कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, फलाना के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। तो आज उन स्टारों की हमदर्दी इस विक्की बेदर्दी के लिए क्यों नहीं है? क्यों आज एक विक्की बेदर्दी अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है और सारे कलाकार मौन बैठे हैं? हालांकि जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, अभी थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पे शिवेश मिश्रा जी दिखे थे जो कि मदद करने इनको आए थे। क्या मदद किए वो आपस की बातें हैं, मदद करके वो अभी यहाँ से गए हैं। उसके बाद अभी ये मौजूद हैं और बातें जानना चाहेंगे कि आपके इलाज अभी कौन करवा रहा है? आपका इलाज अभी फ़िलहाल एक दिन सोनू सूद सर भर्ती करवाए थे वहाँ पे, और जो मेरा घर द्वार था मतलब जो बिक गया है उसमें से कुछ पैसा बचा हुआ है तो उससे हम अपना डायलिसिस अभी करा लेते हैं। मम्मी पापा आपके? मम्मी पापा नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। आपके घर में कोई फैमिली मेंबर में? फैमिली मेंबर में है लेकिन कोई मतलब नहीं रखता है, उतना कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा, अब एक बात बताइए कि भोजपुरी के कलाकारों से आपने मदद लेने की कोशिश की एक बार? हाँ, बहुत कलाकार से किनसे कोशिश की लेने की? सारे कलाकारों के पास लगभग फ़ोन किए, राकेश मिश्रा को भी बहुत सारा फ़ोन किए। खेसारी लाल का नंबर नहीं था तो मैनेजर को फ़ोन किए तो ब्लॉक कर दिया। उनका राइटर को फ़ोन किए तो वो इग्नोर करके वो भी ब्लॉक कर दिए। पवन सिंह के बड़े भाई को फ़ोन किए तो उन तक बात पहुंचने नहीं दिया गया, वो भी हमको मतलब इग्नोर कर दिए। कल परसों फ़ोन किए थे कि भैया कुछ उपाय लगाएं। अच्छा ठीक बा देखा था नहीं। उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाएं। मदद हल्का फुल्का किए छोटू छलिया जी। हाँ, छोटू छलिया जी ने मदद किया? हाँ। अच्छा, अभी शिवेश मिश्रा जी भी आए थे आप? हाँ, शिवेश भैया आए थे, डोनेशन किए 11,000 रुपया से। हाँ, जिससे मेरा डायलिसिस खर्चा निकल जाए, खान पान। अभी आप किसके पास रह रहे हैं? कौन आपकी मदद कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल सूरज मिश्रा के पास रहते हैं, उन्हीं के रूम पे रहते हैं। डायलिसिस कराने जाना होता है तो यहीं से जाते हैं। अच्छा, सूरज मिश्रा जी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए। अब एक सवाल देखिए हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि सूरज मिश्रा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी नहीं हैं लेकिन इंसानियत के नाते इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं कि आज उन्होंने इनको अपने घर पे भी रखा है और साथ में उनकी इलाज भी वही करवा रहे हैं। अब हमें शर्म ये कहते हुए आ रही है कि जिस इंडस्ट्री से, जिस कॉम से ये जुड़े हुए हैं उस कॉम के लोग कहाँ सोए पड़े हैं, जिनकी ज़रूरत इन्हें है और फ़ोन कर रहे हैं तो सारे लोग फ़ोन कोई स्विच ऑफ कर ले रहे हैं तो कोई फ़ोन इनका नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर विक्की बेदर्दी की मदद कौन करेगा और क्या विक्की बेदर्दी का इलाज हो भी पाएगा या नहीं? एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सूरज जी हैं जो कि अभी इनका इलाज करवा रहे हैं। सूरज भैया, आप इनका इलाज क्यों करवा रहे हैं? हम इसको जानते थे, जागरण को प्रोग्राम करता था, पहले से भी जानते थे, मतलब बीमारी से पहले से 2-3 साल से पहले से जानते थे। बहुत इज्जत करता था लड़का, आवाज़ बहुत अच्छा था। एक जागरण में इससे मुलाकात हुआ था, उसके बाद ही बहुत इज्जत करता, जहाँ मिलता था पैर छू के प्रणाम करता था। जब इसका बीमारी हुआ
तो ये बहुत लोगों को हम बोले कि इतना जानते हो यार, पवन भैया के साथ फ़ोटो डालते हो, खेसारी भैया, ई भैया, वो भैया, कोई मदद नहीं किया। लास्ट में अपने घर लेके आए और मेरे घर पे है और जितना बन सका किए। ये भी अपना पैसा लिया, किसी से हम लोग मदद नहीं मांगे, आज भी हम किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं। कैसे इसका इलाज आगे हो पाएगा और इसके लिए आगे क्या करें? हम सोच रहे हैं कि कोई सरकारी संस्था भी इसको अपने एंगल में ले ले और अपने जैसे एम्स में इलाज करा दे, IGMS में इलाज करा दे, PMCH में इलाज करा दे, तो कहीं भी इसका इलाज करा दे, पटना से बाहर ले जाकर सरकार ही करा सकता है। देखिए डोनेशन करने के बाद बदनामी भी होती है कि उगाही कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसका जान सिर्फ किडनी बचा सकता है। डॉक्टर 10 दिन का ही दिया। सोनू सूद सर इसको मेडिवर्सल में दिखाए थे, सब हुआ। सोनू सूद सर बोले कि किडनी उनके पास भी नहीं, उनके पास 16 आदमी वेटिंग में है किडनी देने के लिए, तो 17 नंबर पे है। जब तक किडनी नहीं दे रहा तब तक हम देख रहे हैं, किडनी जैसे ही मिलेगा वो इलाज करा देंगे। अगर किडनी नहीं मिलता अभी तो डिलाइसिस से जिंदा है। 14 दिन पर डिलाइसिस होता था, सिर्फ 8 दिन पे, 10 दिन पर, अब 1 दिन पे होता है। आज डिलाइसिस हुआ, फिर कल हुआ। और खर्च आता होगा एक बार डिलाइसिस? एक बार डिलाइसिस करने का 2019 कुछ रुपये आता है और बाकी दवाई जो ट्रीटमेंट है इसका, हार्ट में ब्लॉकेज है उसका दवाई चलते हैं। ये अपने के पास भरा है, मेरा भी जो भी था, हम दोनों मिल के, मतलब ये भी किया, जो भी इसके पास था, मतलब जो गाय की में रखा था बचा के वो भी लगाया, हम भी लगाए। बस यही इलाज चल रहा है। अब ना इसके पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है। तब उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कोई भी संस्था, डोनेशन नहीं चाहिए, सब अपने पोस्ट करके किसी संस्था को दे दे और इतना लोग सामाजिक कार्य करते हैं ताकि इसका जान बच जाए। सबसे पहले तो बहुत मतलब खुशी हुआ भैया जान कर कि आज भी हमारे समाज में इंसानियत का लेवल इतना ऊपर है कि एक इंसानियत के नाते आप इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हुए साथ साथ बहुत शर्म आ रहा है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए थे और जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, जिन लोगों की ये मदद करते थे, प्रोग्राम हो चाहे किसी भी प्रकार की भोजपुरी से जुड़ी हुई चीज़ें हो जिसमें ये लग कर काम कर रहे थे, आज वही लोग सामने नहीं आ रहे हैं इनकी मदद करने के लिए। अब दूसरी बात, एक और सवाल, जब भी मैं देखती हूँ किसी को बिहार में कुछ होता है तो एक नाम सामने आता है, एक चेहरा सामने आता है, सोनू सूद। क्यों सोनू सूद ही क्यों सारे लोगों की मदद करेंगे? क्या बिहार के सारे लोग मर गए हैं? क्या बिहार में सोनू सूद कोई पैदा नहीं ले सकता है? क्या बिहार के लोग सारे भिखारी हैं जो कटोरा लेके रोड पे बैठे हुए हैं? उनकी औकात नहीं है अपने राज्य की, अपने समाज की, अपने घर के बच्चे को बचाने की? हर बार में सोनू सूद जी ही क्यों मदद करेंगे? हालांकि ये उनकी बहुत बड़ी महानता है कि वो हर लोगों की मदद करते हैं, पूरा इंडिया के लोगों को जब वो अपना परिवार समझते हैं। तो क्या बिहार के लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए ही सोनू सूद बने और बिहार में जिस लोगों के साथ ऐसा हो रहा है उनकी मदद करे? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति सोनू सूद नहीं बन सकता है? करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने और करोड़ों की जमीन खरीदने के लिए आपके पास पैसे होते हैं और एक मदद के लिए आपके घर में पैसे नहीं है। अगर नहीं है तो शर्म करिए, लानत है आप जैसे लोगों पर जिनके पास महज एक लोगों की मदद के लिए पैसा नहीं है। सोनू सूद जी हर बार में लोग एक आस, अगर लोगों की एक आस की लास्ट किरण जब दिखती है ना तो लोग कहते हैं इसे बचा लीजिए सोनू सूद। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे इसे बचा लीजिए सोनू सूद। क्यों कहेंगे इसे बचा लीजिए सोनू सूद? क्या हमारे बिहार में कोई सोनू सूद नहीं पैदा ले सकता है? क्या हमारे बिहार के लोग सोनू सूद नहीं बन सकते हैं? चलो मानते हैं कि पूरा देश के लिए आप नहीं बन सकते, कम से कम बिहार के लिए तो सोनू सूद बनिए। जब बिहार में क्रेडिट लेना होता है तो खेसारी लाल यादव जी, पवन जी, हम बिहार को यहाँ पहुँचा दिए, हम भोजपुरी को वहाँ पहुँचा दिए, तो क्यों आप किसी की जान नहीं बचा सकते हैं? तो क्या आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं? उस समय आपकी महानता कहाँ चली जाती है? इससे पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री में पाया गया था श्याम देहाती, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर थे। जब उनकी मौत हो गई थी तो उसके बाद उनके घर वाले को पूछने के लिए कोई तैयार नहीं था। न्यूज़ में ये बातें आप देखे भी होंगे कुछ दिन तक, हालांकि खेसारी लाल ने मदद की थी लेकिन उसके बाद वो भी मदद करना बंद कर दिए थे। और जब वो लोग फिर से दोबारा मीडिया में आने लगे और सच्चाई को सामने रखने लगे तो फिर से वो लोग उसके घर पे पहुंच गए और मदद का ढोंग करने लगे। तो ढोंग करना बंद करिए और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा जरिया है ना कि 2 मिनट के लिए लाइव आओ और आंसू टपका के पब्लिक को बेवकूफ़ बना दो। अगर दिखावा ही करना, अगर सच में करना चाहते हैं तो एक इंसान जो आपकी आस देख रहा है कि शायद कोई भोजपुरी इंडस्ट्री जिसके साथ हमने काम किया था, एक कोई आए और हमारी मदद करे तो हमारी जान बच जाए। मैं सिर्फ उन्हीं से नहीं, इसके साथ साथ मैं पूरे बिहार वासियों से कहूँगी, साथ ही हमारी बिहार सरकार से बहुत बड़ी अपील होगी, क्योंकि
ऐसा हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो बिहार सरकार से भी हमारी नम्र निवेदन होगी कि प्लीज़ आप ऐसे चीज़ों पर ध्यान दें और पहल करें, और हो सके तो विक्की बदर्दी की जान किसी भी प्रकार से बचा लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से इनका बताना है और ये रिपोर्ट हमने देखा है, ये रिपोर्ट भी मैं ऑन स्क्रीन आप लोगों को दिखा दूंगी, उस हिसाब से जब तक इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। चलिए बने रहिए, आगे भी इस खबर को हम दिखाएंगे जब तक कि इनका कोई मदद नहीं हो सकता। और रह गई बात मदद की, तो जो हमसे हो सकेगा या फिर लोगों से अपील होगी कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आइए, इनकी रिपोर्ट देखिए। हम ये नहीं कहते कि बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने आप इनकी मदद करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आइए, पटना में ये मौजूद हैं। हाँ, पटना में ये मौजूद हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप वहाँ से हमें संपर्क करिए, हम इनका नंबर आपको दे देंगे। आप आइए, इनसे मिलिए, और हाँ, सेटिस्फाइड होने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज़ आगे आइए और इनकी मदद करिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कहने के लिए अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग आगे आइए और बिहार के सोनू सूद बनिए और विक्की बदर्दी के साथ न्याय करिए, ताकि ये इंसान जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है आगे अपनी ज़िंदगी जी सके।